हार मानते नहीं, किसी से भीख मांगते। मतलब बहुत सारे स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर कोई स्कूल में युक्तिकरण करेंगे, ये आप चाह रहे हैं कि युक्तिकरण है क्या चीज, आप ये बहुत गलत बात है। और आने वाले 21 तारीख को सरकार को हम जगाएंगे और उनको युक्तिकरण वापस करने में मजबूर भी करेंगे। ये हमारे डीएड बीएड संघ के साथियों के द्वारा ये एक संकल्प है हमको। और उन्होंने ये कहा कि 4,000 स्कूल बंद करेंगे। अगर उसमें 10 बच्चे होंगे तो 40,000 बच्चे एक साथ कहाँ जाएंगे? क्या उसके माँ बाप छोड़ने जाएंगे? नहीं, उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता। और बृजमोहन अग्रवाल जी ने खुद बोला था कि ये जो शिक्षक भर्ती आएगा 33,000, उस पर 1 रुपये का अतिभार नहीं होगा। तो 21,000 करोड़ गया कहाँ? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और लाइव टाइम देखना शुरू कर चुके हैं। जब चुनाव आते हैं तो सभी जो पार्टियां हैं वो चुनावी वादे करती है, सभी वर्गों के लिए लुभावने वादे करती है। कुछ वर्गों का वादा पूरा करती है, वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन किन्हीं वर्गों का वादा पूरा नहीं कर पाती तो वो वर्ग जो है वो काफ़ी आक्रोश में आ जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। इसी तरह शिक्षक भर्ती का जो वादा था 33,000 भर्ती का जो वादा 57,000 भर्ती का वादा था, जिसमें चुनाव के बाद 33,000 भर्तियों के लिए तत्कालिक शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान भी दिया था कि वो भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाएगी, लेकिन अभी तक निकाली नहीं जा रही है। उसके विरोध में बीएड और डीएड के जो छात्र हैं राजनांदगांव जिले में लगभग 100 छात्र होंगे, 100 से 150 छात्र हैं, वो आज आक्रोश में शांति रैली निकाले हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर किन किन मांगों को लेकर ये अपना रैली निकाले और आज कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी है, क्या क्या मांगे आपकी, पहले बताइए कहाँ से हैं, क्या नाम है? हम लोग सभी राजनांदगांव जिले से प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ वाले हैं और हम लोगों की ये मांग है कि आगामी शिक्षक भर्ती में बहुत जल्द स्टार्ट करें। जैसे कि विधानसभा में प्रस्ताव में पारित किया गया था 57,000 पदों की भर्ती निकालेंगे करके सरकार ने विधानसभा में अपनी बात रखी। उसके बाद उसको 33,000 करते हुए जल्द से जल्द जैसे विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद तुरंत भर्ती आ जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा था। पर अभी तक उसका इंतजार करते करते इतना बहुत लेट हो गया और अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। दूसरी बात, सरकार ने अभी युक्तिकरण की बात की है। युक्तिकरण में वो ये चाह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर कोई स्कूल में युक्तिकरण करेंगे, ये आप चाह रहे हैं कि युक्तिकरण है क्या चीज़, आप ये बहुत गलत बात है। आप युक्तिकरण तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने ये कहा था, हम लोग की ये मांग है कि 33,000 शिक्षक की भर्ती की तुरंत प्रारंभ करें। और दूसरी बात, शिक्षक और सहायक शिक्षक, तो शिक्षकों को पद को विषयवार स्टार्ट करें। विषयवार अलग अलग जैसे पद होती हैं वैसे उसी प्रकार से आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में डिप्लोमा है, उन डिप्लोमाधारियों को भी जल्दी से उस विषय में शामिल करें, ऐसा उन्होंने कहा था। सन 2008 में सेटअप यथावत रखी जाए, नई भर्ती आए उसमें विषयवार की प्रारंभ करें। बहुत जल्द 5% छूट प्रदान किए की बात की गई थी, आरक्षित करने की बात की गई थी। ये सब करते हुए सरकार बहुत जल्द शिक्षक भर्ती की प्रारंभ करें और हम सभी प्रशिक्षित बीएड संघ, बीएड डीएड संघ जो चाह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से सबके मन में कुछ ना कुछ रहता है, मैं उन्हीं बातों को सबकी बातों को इन चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द शिक्षक भर्ती की प्रारंभ करे जाए। और वो युक्तिकरण बिल्कुल गलत बात है, उनको तो नहीं करना चाहिए। और हमारे सब भाई एवं बहनों का जिला की तरफ से सरकार को निवेदन है कि वो बहुत जल्द शिक्षक भर्ती प्रारंभ करे। युक्तियुक्तकरण करने के पीछे सरकार का एक तर्क है कि निजी स्कूल बढ़ने से सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं, स्टूडेंट कम हो रहे हैं, तो टीचरों की जो युक्तियुक्त करने से सरकारी स्कूल को कम करनी। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य होता है हर एक बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो मतलब सरकार का एक कर्तव्य है कि वो हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करे। वो ये नहीं देखेगा कि वो 10 बच्चे कि 5 बच्चे, ठीक है। और युक्तिकरण से अगर कोई 10 बच्चे अगर के लिए आप स्कूल बंद करेंगे, अगर आप उन्होंने ये कहा कि 4,000 स्कूल बंद करेंगे, अगर उसमें 10 बच्चे होंगे तो 40,000 बच्चे एक साथ कहाँ जाएंगे? क्या उसके माँ बाप छोड़ने जाएंगे? नहीं, उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता। और भैया जो स्कूल खुला है 4,000 स्कूल अब एक साथ बंद करोगे तो वो 40,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? वो फिर पढ़ने नहीं जाएंगे, फिर वो भी मतलब वो निरक्षर हो जाएंगे।
तो ये सब बातें हैं। युक्तिकरण तो बहुत ही अन्याय है। शिक्षा का सबसे बड़ा अन्याय पद अगर शब्दावली है तो ये युक्तिकरण। इसको परिभाषित करना मुश्किल, मतलब परिभाषित तो एक शिक्षित वर्ग जानता है, मगर सरकार की अलग ही नियत है कि युक्तिकरण में स्कूल को बंद करके वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, यही कहा जा सकता है कि शिक्षा की जड़ को ही काटा जा रहा है। ये पता नहीं चल पाएगा और वो शिक्षा का जो एक पेड़ है वो जड़ से कटा हुआ पाया जाएगा और आने वाले समय में ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी की तो पूरा खत्म हो जाएगा। युक्तिकरण आप लोग के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया है, अब आप क्या चाहते हैं कि पूरी तरीके से समाप्त? युक्तिकरण नहीं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जैसे भी हो सरकार हम लोग के 33,000 पदों की भर्ती, जैसे उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा था और उन्होंने प्रारंभ करने की बात की है, तो जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करे। कलेक्टर परिसर आया है, जो भी आप जिनसे मिलने आए हैं उनसे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? सर आप बताना चाहेंगे? जी, अभी राजनांदगांव के तहसीलदार जी आए थे, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हमारी जो कुछ मांग ये है, सबसे पहला मांग ये है कि जो युक्तिकरण जो हो रहा है वो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है हम DED संघ वालों के ऊपर, क्योंकि अगर सरकार युक्तिकरण करती है तो साफ है कि 30 से 40 हज़ार पोस्ट ऐसी खत्म हो जाएगा। अभी स्थगित कर दिया है। हाँ, स्थगित किया गया है, अभी उसको लिखित रूप से स्थगित नहीं किया है, केवल सरकार चुनाव आने के कारण स्थगित किया है। तो सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और अपने कदम को पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बेरोजगार युवा पढ़ाने की मतलब बच्चों को अगर शिक्षा दे सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आने वाले 21 तारीख को सरकार को हम जगाएंगे और उनको युक्तिकरण वापस करने में मजबूर भी करेंगे। ये हमारे DED संघ के साथियों के द्वारा ये एक संकल्प है। हमको शिक्षा भर्ती चाहिए और युक्तिकरण नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि युक्तिकरण करने से, जैसे बस्तर में मान लो अगर एक गांव है, देखो बस्तर में जंगल में ये गांव में स्कूल रहता है, वहाँ से 10 से 15 बच्चे रहते हैं और 10 से 15 बच्चे अगर स्कूल को बंद कर दिया जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? तो सरकार को इसको सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार केवल 5 साल के लिए है, बच्चों का भविष्य तो पूरा जीवन भर रहेगा। अगर बच्चे को सही मार्ग में लाने से वंचित कर दिया जाएगा तो वही बच्चे बस्तर में जाकर फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो हम चाहते सरकार से कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाए, युक्तिकरण को बंद करे, बस यही हमारी सरकार से मांग है। और सरकार ने अभी पिछला विधानसभा जो हुआ था उसमें 21,000 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग के लिए पैसा बजट पास किया था और बृजमोहन अग्रवाल जी ने खुद बोला था कि ये जो शिक्षक भर्ती आएगा 33,000, उस पर 1 रुपये का अतिभार नहीं होगा। तो वो 21,000 करोड़ गया कहाँ? हमको तो शिक्षा भर्ती चाहिए, सरकार कुछ भी करे, युक्तिकरण बंद करे, बस यही हमारी मांग है। और आज ये जो रैली है केवल राजनांदगांव जिला में ही नहीं है, ये हमारे 33 जिला के सभी जिला में कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। और 21 तारीख को हमारा एक महाजन आंदोलन है जिसमें सभी जुड़ेंगे, वो स्कूल से संबंधित सफाई कर्मचारी हो या DED संघ हो या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं जहाँ के स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। धन्यवाद।